हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीडी क्लासेस। यार पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एनएट टर्म क्या होती है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सम ऑफ द सीक्वेंस ऑफ एबी क्या होता है। ठीक है, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि एनएट टर्म जो होती है वो सीक्वेंस की लास्ट टर्म होती है। इट्स नॉट नेसेसरीली द लास्ट टर्म ऑफ अ सीरीज। इसके कहने का क्या मतलब मैं आपको बता दूं, थोड़ा मतलब मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, कि मान लो यार एक सीक्वेंस है जो 1+2+3+4+5+6 दैट है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 का है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं उसमें एन टर्म क्या होगी, है ना, तो आप उसमें a+n-1 इंटू डी लिख दोगे, उसमें कॉमन डिफरेंस 1 डाल दोगे, है ना, वो करके आप उसमें एन टर्म निकाल देते हो। वो लास्ट टर्म हुआ उस सीक्वेंस का। बट मान लो मैं ए सीरीज है जो 1 से डिफरेंस से बढ़ रही है, वो तो कहीं तक भी जा सकती है, वो n+1+n+2+n+3+n+4 कहीं तक जा सकती है। So it is the last term of a sequence, not necessarily the series. बट बोला गया था वो इट्स nth term is the last term of the series. ठीक है यार, आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो आपको सही लगे वो पढ़ लो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको लास्ट टॉपिक में, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द nth term। इस वीडियो में हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ द सीरीज। यार मैं आपको इसमें थोड़ा सा नया मेथड बताता हूँ कैसे निकालते हैं इसमें। इसमें आपको ना कहीं आप पढ़े भी होगे जो आपको शायद समझ ना आया हो, दैट इज यू आर हियर। तो उसमें आपको ना सीक्वेंस का सम निकालने के लिए जब आपको बताया गया होगा, उसमें एक मेथड बताया गया होगा। वो मेथड तो आपको ऑलरेडी पता है। मैं आपको ना थोड़ा सा एक बढ़िया तरीका और बता रहा हूँ जिससे आपकी एनहांस सोचने का जो पावर है और एनहांस होगी, क्योंकि मैं मेरे हमारे चैनल का पर्पज ही वो है आपके थिंकिंग पावर बढ़ाना। ठीक है, तो देखो यार, जैसे कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि जो एपी होता है कैसे बढ़ता है। मान लो आप ये एपी है, ए है फर्स्ट टर्म, दूसरी टर्म क्या है, ए प्लस डी है, तीसरी टर्म ए प्लस टू डी है, चौथी टर्म हमारी a+3d है। ठीक है, ये हमारी क्या है, सीक्वेंस है। ठीक है, इसको ठीक है, ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, सीक्वेंस है। डॉट 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 a+n-1 इंटू डी, दैट इज कंसिडर्ड द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ओके, डी हमारी क्या है, a+n-1 इंटू डी। ओके, अब हमें अगर बोला जाए इसका सम निकालो, ओके सम निकालो, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, Sn is equals to a first term plus a plus d second term plus a plus 2d third term plus a plus 4d a plus 3d, that is four term dot 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 a plus n minus 1 into d, that is what the nth term। ठीक है, अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं, देखो ये तो सिंपल हमारा क्या हो गया, दिस इज हाउ यू राइट द सम। बट जैसे हमने nth टर्म के लिए एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन निकाला था, जिससे क्या हुआ था कि मैं आपको बीच में कोई भी सीक्वेंस का नंबर बोलूं, है ना, प्लॉट कर, मैं आपको बोलूं इस नंबर को प्लॉट, इस सीक्वेंस के नंबर को प्लॉट करो। ठीक है, तो वो नंबर एग्जैक्ट वो जो सीक्वेंस का वो पोजीशन पे जो नंबर है वो हमने निकाल लिया था nth टर्म निकाल के। इन अब इसमें क्या होगा, हम सम में भी एक ऐसा एक्सप्रेशन निकालेंगे जिसमें मैं बोलूंगा, अगर आप इसमें क्या होगा, अगर आप कोई भी नंबर डालो, है ना, एन में आप कोई भी नंबर डालोगे तो उस टर्म तक का सम हमें पता चल जाएगा। लाइक अगर फर्स्ट टर्म है समथिंग, तो अगर मैं आपसे बोलूं एन में आप 6 डालोगे, तो उस एक्सप्रेशन में जब आप 6 डालोगे तो 1 to 6 टर्म का एंटायर सम हमें क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो हम आपको समझाते हैं। डी इज व्हाट अगेन, डी इज कॉमन डिफरेंस। आई विल राइट हियर डी इज कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, डी। ठीक है, अब देखो, अगर हम क्या एसएन को हम ऐसे लिख दिए, क्या हम एसएन को ऐसे लिख सकते हैं, लास्ट टर्म को पहले लिख दो a+n-1 इंटू डी, फिर इसके पहले की टर्म क्या होगी, अगर लास्ट टर्म a+n-1 इंटू डी है, nth टर्म हमारी a+n-1 इंटू डी है, उसके पहले की टर्म क्या होगी, a+n-2 इंटू डी, राइट, गेट इट, नॉट दैट हार्ड, राइट। तो हमारी लास्ट सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी, सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी हमारी, a+n-2 इंटू डी। थर्ड लास्ट टर्म क्या होगी हमारी, a+n-3 इंटू डी, डॉट 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 क्या जाएगा हमारा, a+2d, a+2d, a+d एंड यहां हम काम करते हैं ना, इसके लाइक उसके पैरेलल ही लिख देते हैं ना, तो हमारा ये टर्म क्या आ जाएगा, और हमारा क्या है a। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है a, तो हमने उसको ऐसे a लिख दिया लास्ट टर्म। देखो हमने क्या किया, बस मान लीजिए हमारा फर्स्ट टर्म 1 था, सेकंड टर्म 2 था, थर्ड टर्म 3 था, फोर्थ टर्म 4 था, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है 1 का है, जैसे nth टर्म हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, राइट। तो हमने क्या किया है, बस उसको उठा के उल्टा लिख दिया है। यार देखो 1 + 2 + 3 करो या 3 + 2 + 1 करो, बात तो एक ही है, राइट। तो हमने क्या किया है, बस एसएन को उठा के ऐसे लिख दिया है। ठीक है, लास्ट से पहले से लास्ट को उठा के
लास्ट से हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है सीरीज को। पहले फर्स्ट टू लास्ट लिखा है, फिर लास्ट टू फर्स्ट लिखा है। ठीक है, अब अगर हम दोनों उसको जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, तो अगर हम एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, Sn प्लस Sn क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ Sn इज इक्वल्स टू, अब बताओ मुझे, ए प्लस ए ऐड हो रहा है, ठीक है, देखो ए प्लस ए, राइट, तो दो टर्म्स को हम ऐड कर रहे हैं, राइट, तो क्या हो जा रहा है हमारा 2a, ठीक है, प्लस हमारा फर्स्ट एंड, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, और फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐसे ऐसे फॉलो करते करते, राइट। बस क्या किया, हम लास्ट को पहले लिख दिए, तो फर्स्ट प्लस लास्ट, सेकंड प्लस सेकंड लास्ट, थर्ड प्लस थर्ड लास्ट, फोर्थ प्लस फोर्थ लास्ट, डॉट 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 डॉट, फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है, सॉरी लास्ट प्लस फर्स्ट, ठीक है, ये हम क्या करेंगे, पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो हमारा क्या था, ए है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, प्लस 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जब हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड किए। अब हम क्या करेंगे, सेकंड लास्ट टर्म, जो सेकंड टर्म हमारी क्या है, ए प्लस डी, सेकंड लास्ट टर्म हमारी क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a प्लस डी प्लस एन माइनस टू इंटू डी, डी कॉमन ले लो, ठीक है, डी कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचा, डी हमने कॉमन ली, क्या बचा, एन माइनस टू प्लस वन, एन माइनस टू प्लस वन, देखो ये लिखा था, दोनों को बस ऐड किया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म हमारी क्या, ए प्लस डी है ना, सेकंड लास्ट टर्म हमारी क्या, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, ए प्लस ए 2a हो गया, हमने 2a लिख दिया, फिर n माइनस टू इंटू डी और प्लस डी में हमने डी कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर, n माइनस टू बचा, और डी जब हमने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, तो n माइनस टू प्लस वन, ठीक है। सिमिलरली थर्ड टर्म हमारी क्या हो जाएगी, थर्ड टर्म हमारी क्या हो जाएगी, a प्लस ए, जो कि क्या हो जाएगा 2a है ना, प्लस 3d प्लस n माइनस थ्री इंटू डी, जब हम डी कॉमन लेंगे इसमें तो क्या बच जाएगा, n माइनस थ्री प्लस थ्री। आई होप इट्स नॉट कंफ्यूजिंग, ओके, ये हमारी फर्स्ट टर्म थी, सेकंड टर्म थी, थर्ड टर्म थी, अब हम क्या कर रहे हैं, फोर्थ टर्म को ऐड कर रहे हैं, राइट। तो देखो, नहीं सॉरी, हाँ हमने फर्स्ट टर्म को ऐड किया, जो कि क्या आया था हमारा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सेकंड टर्म ऐड किया, जो क्या आया था हमारा 2a प्लस एन माइनस टू प्लस वन इंटू डी। अब हम क्या कर रहे हैं, थर्ड टर्म को ऐड कर रहे हैं, राइट। सॉरी, दिस इज नॉट दिस, दिस इज दिस, ओके, इट्स एक्चुअली लार्ज, राइट, तो थोड़ा सा वो दिक्कत हो गया। देखो हमने क्या किया, पहले a प्लस एन माइनस टू डी को ऐड किया, फिर a प्लस एन माइनस टू डी ऐड किया, थर्ड टर्म हमारी क्या, a प्लस टू डी, थर्ड लास्ट टर्म हमारी क्या, a प्लस एन माइनस थ्री टू डी। तो जब a प्लस ए किए हम, तो कितना मिल गया हमें, 2a। अब d हम कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, n माइनस थ्री प्लस टू, n माइनस थ्री प्लस टू, राइट। ये हमारी थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म को ऐड करने पे। सिमिलरली जब हम लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, डॉट 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 डॉट, ए प्लस ए क्या है हमारा 2a है, प्लस हमारा क्या बचा, n माइनस वन इंटू डी, प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब नोटिस करो 2Sn इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, देखो हमने क्या किया है, हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड किया है ना, हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके एक टर्म बना लिया है, ठीक है। सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म को ऐड करके एक टर्म बना लिया है, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म को ऐड करके एक टर्म बना लिया है। तो अल्टीमेटली हम मान लो एक 50 टर्म्स की सीरीज है, 50 टर्म्स की सीरीज को हमने 1 से लेके 50 तक लिखा, फिर हमने 50 से लेके 1 तक लिखा, तो जब हम 1 प्लस 50 किए, हमने उसको 1 बना लिया, 2 प्लस 49 किए, हमने उसको 1 बना लिया, 3 प्लस 48 किए, हमने उसको 1 बना लिया, 4 प्लस 47 किए, हमने उसको 1 बना लिया, 5 प्लस 46 किए, हमने उसको क्या बना लिया, 1, 1 प्लस 50, 2 प्लस 49, 3 प्लस 48, 4 प्लस 47, 5 प्लस 46। ऐसे हमें क्या 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 पता चल रहा है इसमें से यार, कि जो हम दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं, जब हम ऐड करते 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 करते, तो जब 1 से 50 को हम ऐड करेंगे, 50 से 1 तक हमें मिलेगी कितनी टर्म, अगेन 50 टर्म, ठीक है, क्योंकि हम क्या करें, दो को कंबाइन करके एक बना रहे हैं। अगर एक सीरीज में हम दो को कंबाइन करके एक बनाते, तो n टर्म्स की सीरीज n/2 हो जाती, मगर हम दो सेपरेट सीरीज के, जो कि सेम सीरीज सेम है, हमने फर्स्ट से n टर्म को n से 1 लिख दिया है, फिर हमने क्या किया, उसके दोनों टर्म्स को ऐड करके एक टर्म बना लिए, तो वो डबल होने की जगह सिंगल टर्म बन गई, राइट। तो देखो जब हम इसको ऐड किए, तो हमें क्या मिला, एक टर्म। बेसिकली सिंपल दिमाग में बात बिठा लो कि हम इसको अगर फॉर एग्जांपल आप इग्नोर, इसको मान लो आप इग्नोर भी कर दे रहे हो, ऐसे सेकंड एसन को आप इग्नोर भी कर दो, तो आप देखो आप इसके हर एलिमेंट को, जब आप इसके हर एक एलिमेंट से एक नया एलिमेंट जब आप बना रहे हो, इसका हर एक एलिमेंट यूज हुआ है, राइट। इसका हर एक एलिमेंट कितनी बार यूज हुआ है, एक ही बार यूज हुआ है ना। फिर सिमिलरली जब इसका एलिमेंट यूज हुआ है,
तो हमने क्या किया, इस ये प्लस ये करके हमने एक टर्म बनाई जो कि क्या थी, ये थी, वो भी एक ही टर्म है। तो कितने बार हमने ऐसी टर्म बनाई है, ये पूरी एंटायर सीरीज बार, जो कि कितना है, n टर्म्स, राइट। तो देखो 2a कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है। फर्स्ट टर्म 2a, सेकंड टर्म देखो ये हमारी फर्स्ट टर्म बन गई, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को कंबाइन करके। ये हमारी सेकंड टर्म बन गई, सेकंड टर्म प्लस सेकंड लास्ट टर्म को कंबाइन करके। ये हमारी थर्ड टर्म बन गई, थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म को कंबाइन करके। ये हमारी nth टर्म बन गई, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म को, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म को कंबाइन करके। ये हमारी क्या बन गई, nth टर्म बन गई। तो हमने क्या किया, हमने जब हम इसको कंबाइन करके एक टर्म बना रहे हैं, तो हम ऊपर वाले के हर एक एलिमेंट को हमने यूज किया है ना। पर अगर हम ऊपर वाले का एलिमेंट को यूज करके इसको भी एलिमेंट यूज करके सेम नंबर टाइम ऐड करते तो डबल टर्म्स हो जाती, नहीं, बट हम क्या कर रहे हैं, इसको इससे ऐड करके एक ही टर्म बना दे रहे हैं। तो इसलिए क्या हो गया, डबल काउंटिंग की जगह ये सिंगल बार ही काउंट हुआ है, राइट। तो ये टर्म कितने बार बनी, अगर ये n टर्म्स थी तो ये कंबाइन करने के बाद भी n ही टर्म्स है, राइट। तो जब हमारा ये फर्स्ट टर्म, जो हमारी नई टर्म फॉर्म हुई दोनों को ऐड करने के बाद, वो क्या है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 2a बताओ कितने बार हो रहा है। अगर ये a जो है हमारा n टाइम्स हो रहा था, तो यहाँ पे 2a भी n टाइम्स ही हो रहा है। व्हाट इट, 2a प्लस 2a प्लस 2a प्लस 2a डॉट 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 प्लस 2a कितने टाइम्स है। अगर ये हमारा एंटायर सीक्वेंस हमारी n टर्म्स की थी, तो ये 2a कितना टाइम्स है, n टाइम्स है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2a इंटू n, ठीक है। अब देखो ये हमारा n माइनस 1 है, ये हमारा कितना है, n माइनस 2 प्लस 1 कितना होता है, n माइनस 1। n माइनस 3 प्लस 2 कितना होता है, n माइनस 1। n माइनस लास्ट टर्म भी क्या है हमारी, n माइनस 1। समझ रहे हो लॉजिक। तो अगर हमारा 2a n टाइम्स था, तो एक बात बताओ, d हमारा कितनी बार है। देखो फर्स्ट टर्म में हमारा d है, सेकंड टर्म में भी हमारा d है, थर्ड टर्म में भी हमारा d है, nth टर्म में भी हमारा d है। तो अगर n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1, अगर आप प्लस n माइनस 1 कॉमन ले लेते हो, n माइनस 1 इंटू डी कॉमन ले लेते हो, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1। डॉट 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 n माइनस 1 इंटू डी, आप यहाँ पे भी कॉमन ले ली, क्या बच जाएगा, 1। तो एक बात बताओ, ये कितनी बार है, अगर ये टोटल टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म में भी n माइनस 1 इंटू डी है, सेकंड टर्म में भी n माइनस 1 इंटू डी है, थर्ड टर्म में भी n माइनस 1 इंटू डी है, टोटल टर्म्स कितनी है, n। तो ये 1 को जब आप n बार जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, n। 1 को आप कितने भी बार जोड़ोगे वही नंबर मिल जाता है। 1 को आप 3 बार जोड़ोगे तो 3 मिलेगा, 1 को आप 4 बार जोड़ोगे 4 मिलेगा, 1 को आप 5 बार जोड़ोगे तो 5 मिलेगा, 1 को आप 6 बार जोड़ोगे तो आपको 6 मिलेगा। तो ये क्या है बेसिकली, 2sn इज इक्वल्स टू 2a इंटू n प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कितना है, n, ठीक है। तो 2sn इज इक्वल्स टू 2an प्लस n माइनस n इंटू, n को आप इधर लिख दो, ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी इंटू n, यही है ना, n माइनस 1 इंटू डी इंटू 1 कितना था, n था, इंटू n, ठीक है। इसको कैसे लिख दो, n इंटू n माइनस 1 इंटू डी। अब एक बात बताओ, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें n कॉमन है। तो 2sn इज इक्वल्स टू n आप कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, जब आप n कॉमन ले लिए इसमें और इसमें से, इसमें आप n कॉमन ले लिए, क्या बचा, इसमें बचा 2a, इसमें क्या बचेगा, n आपने यहां से भी कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, n माइनस 1 इंटू डी। अब 2 यहां पे 2 को नीचे भेज दो, तो Sn इज इक्वल्स टू क्या हो गया, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये इसका क्या होता है, Sn। ये हमारी क्या होती है, nth टर्म तक का सम, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं S5 निकालना है, मान लो कोई सीरीज है 1 3 5 7 9, कॉमन डिफरेंस कितना है, देखो 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2। अगर मैं आपसे बोलूं हमें पूरे टर्म का सम बताओ, 1 2 3 4 5, S5 निकालना है हमें, तो हम S5 कैसे निकालेंगे, S5 इज इक्वल्स टू n बाई 2, यानी कि n कितना 5, 5 बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू a, फर्स्ट टर्म कितनी है 1, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 डी, n कितना है 5, 4, 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 1 कितना होता है 4, d कितना है 2 इंटू 2, ठीक है। तो S5 कितना हो गया गाइस, 5 बाई 2 इंटू 2 प्लस 8, तो S5 कितना आ गया, 5 बाई 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 5 5 25,
ये हमारा क्या हो गया S5, चाहे तो आप ऐड करके देख लो। 9 प्लस 7 कितना होता है 16, 16 प्लस 5 कितना होता है 21, 21 प्लस 3 कितना होता है 24, 24 प्लस 1 कितना होता है 25, S5 कितना हो गया 25। आपको S2 निकालना है, S2 निकाल, S2 कितना आपको 4, S2 में आप क्या करोगे यहाँ पे n की जगह आप 2 डालो, 2 बाई 2 कितना होता है 1, 1 हो गया। अब 2 इंटू ए कितना है आपका 1, 2 इंटू ए 2 इंटू 1 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेकंड टर्म तक आप सब निकाल लो। तो 2n कितना 2, 2 माइनस 1 1 इंटू डी कितना 2, 3 माइनस 1 कितना 2, तो इंटू 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा 2 प्लस 2 4, ठीक है। 3 प्लस 1 कितना 4, तो सेकंड टर्म का भी सम निकल गया। ये होता है हमारा nth टर्म तक के सम कैसे निकालते हैं। इसका एक मेथड जो है, जो मैंने एक इंटरेस्टिंग वे में सॉल्व किया, मैं आपको क्या करता हूँ उसको नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द कंटेंट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।